नमस्कार विद्यार्थियों, शिक्षक आपके द्वारा ग्रामीण लोक उच्च माध्यमिक विद्यालय कवास के यूट्यूब चैनल में भूगोल की क्लास में सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज अपन 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में दूसरे अध्याय जो चल रहा था गौड़ जनजाति के बारे में पढ़ रहे थे। विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह, लगभग विश्व की अपन बात करें जनजातियों में से सबसे बड़ा जनजातीय समूह है गौड़ जनजाति का। यहाँ भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में लगभग यहाँ बात करते 30 लाख जनसंख्या निवास करती है। अपन ने कल की क्लास के अंदर गौड़ जनजाति के बारे में पढ़ा था। ये जनजाति विशेष रूप से प्रायद्वीपीय क्षेत्र में इसके निवास क्षेत्र को पढ़ा था और उसके बाद में उसकी आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में पढ़ा था। आज अपन चर्चा करने वाले हैं गौड़ जनजाति की विशेष रूप से समाज और संस्कृति के बारे में। समाज व संस्कृति, गौड़ जनजाति की समाज और संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे। यह जनजाति जो विशेष रूप से बाहुमूल्य क्षेत्र महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं आसाम क्षेत्रों में निवास करती है। और इन जनजाति की जो समाज किस प्रकार का है, समाज में कौन कौन से रीति रिवाज चलते हैं और इनके बारे में आज अपन अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करने वाले समाज और संस्कृति के बारे में। गौड़ जनजाति का विशेष रूप से जो बुजुर्ग पुरुष परिवार का मुखिया होता है, गौड़ जनजाति के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति परिवार का मुखिया होता है। परिवार का मुखिया होता है। इसके अलावा इन गौड़ जनजाति की समाज की बात करें, यहाँ पितृसत्तात्मक परिवार होता है। पितृसत्तात्मक परिवार। इसके अलावा गौड़ जनजाति की बात करें तो यहाँ पर विशेष रूप से विवाहों की बात करने जा रहे हैं। किस प्रकार से यहाँ विवाहों का आयोजन होता है। विवाह में सबसे पहले अपन बात करते हैं कि गौड़ जनजाति की जो विवाह की परंपरा क्या रहती है, इसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो विवाह की अपन बात करें, यहाँ विशेष रूप से सेवा विवाह है, विधवा विवाह है, हरण विवाह है। सबसे पहले अपन बात करें सेवा विवाह। इसके अलावा हरण विवाह, सेवा विवाह, हरण विवाह। इसके अलावा अपन बात करते हैं विधवा विवाह, विधवा विवाह और विनिमय विवाह। देखो विद्यार्थियों, गौड़ जनजाति का एक प्रकार का सेवा विवाह, यानी कि सेवा के बदले जैसे अदल बदल करके जो विवाह करते हैं एक दूसरे से, जैसे उसी समाज का एक लड़का दिया उसकी लड़की दे दिया। हरण विवाह तो वैसा विवाह होता है जैसे अपन बात करने वाले हैं कि जो हड़प करके ऐसे कुछ जनजातियां होती हैं जिसका दबा जो ज़्यादा होता है तो वो क्या है, हरण करके विवाह कर लेते। विधवा विवाह का मतलब है जिसका पति मर चुका है, फिर बाद में वो क्या है, दूसरे जो वो महिला है दूसरे पति के यानी कि अन्य व्यक्ति के साथ विवाह कर लेती हैं, तो वो विधवा विवाह होता है। यानी कि विधवा होने के बाद में जो महिला है वो दूसरी जो व्यक्ति से शादी कर सकती है। भारतीय कानून एक्ट के अंदर भी आपको ध्यान होगा 1856 का जो एक्ट था, विधवा विवाह कानून एक्ट। और इसके बाद में विनिमय विवाह, यानी कि यहाँ पर पैसा खरीद करके यानी पैसों से विवाह किया जाता है। किसी जैसे लड़की का विवाह करना है तो वो क्या है, पैसे दे करके वो उन परिवारों से विवाह कर लेते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है कि विवाहों के प्रकार कौन कौन से हैं। तो गौड़ जनजाति की एक सेवा विवाह, दूसरा हरण विवाह, तीसरा है विधवा विवाह, इसके साथ विनिमय विवाह। इसके बाद में यहाँ समाज की अपन बात करें तो यहाँ विशेष रूप से आपसी कोई विवाद हो जाता है, आपसी विवाद हो जाता है, हो जाने पर
पंचायत उसका फैसला करती है। जैसे किसी गांव के अंदर कोई ज़मीनी विवाद हो, चाहे किसी प्रकार का जो विवाद हो जाता है, तो वो पंचायत जो मुखिया होता है या पंचायत को जो पंच होते हैं वो क्या है, उसके विवादों का निपटारा कर लेते हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं गांव की। अपन बात करें तो गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? सबसे पहले बात करें, ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है, जो विशेष रूप से गाँव का मुखिया, इन बातों को ध्यान रखना है। एक तो गाँवों के मुखिया को यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखना है, पटेल कहते हैं। इसके अलावा गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? पटेल कहते हैं। और चौकीदार होता है गांव का, जो इसमें पहरेदारी करता है, और इस चौकीदार को गांव के कहा जाता है कोतवाल। आज अपन कहते हैं कोतवाल जैसे कोई पुलिस स्टेशन, तो इसी प्रकार यहाँ कोतवाल शब्द जो आपको ध्यान रखना है, चौकीदार, यानी कि इसका कार्य क्या होता है? विशेष रूप से उसकी सुरक्षा करना, उसकी रक्षा करना, देखरेख करना। और इसके अलावा यहाँ पर बात कर रहे हैं पुजारी। जहाँ मंदिर होते हैं, मंदिर के अंदर बहुत सारे पुजारी होते हैं, अलग अलग मंदिरों के पूजा अर्चना, यानी कि ये धार्मिक परंपराओं से लोग जुड़े हुए हैं, तो इस पुजारी को कहा जाता है देबारी। परीक्षा में पूछा जाता है विद्यार्थियों कि गौड़ जनजाति के गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? पटेल कहते हैं। चौकीदार को क्या कहते हैं? कोतवाल कहते हैं। पुजारी को क्या कहा जाता है? देबारी कहते हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब उसके बाद में समाज और संस्कृति की बात करने वाले हैं कि यहाँ पर विशेष रूप से बड़ा देव है, से श्री महादेव जी है, शंकर भगवान है। एक तो बड़ा देव, एक शंकर शंभु महादेव, यानी कि ये शंकर भोलेनाथ के यानी कि पुजारी हैं। श्री जैसे राय महादेव, परसापेन यहाँ उसकी विशेष देवता है। घोड़ों की विशेष रूप से ध्यान रखना है, बड़ा देव, शंकर, परसापेन, और इसी प्रकार प्रमुख देवता हैं इनके प्रमुख देवता है, यानी कि विशेष रूप से बड़ा देव है, शंकर, परसापेन है, प्रमुख इनके देवता हैं। इसके अलावा यहाँ शीतला माता और सोटी माता की पूजा की जाती है। शीतला माता और सोटी माता की पूजा अर्चना करते हैं ये लोग। इसका मतलब ये विशेष रूप से धार्मिक कार्यों से लोग जुड़े हुए हैं। तो ये इस प्रकार अपन कहते हैं, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से भेड़ बकरी की बलि देते हैं। यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान रखना है, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भेड़ बकरी की बलि देते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या है, यहाँ पर बलि प्रथा भी यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखना है, इन जनजाति की महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा ये जादू टोनों में भी विश्वास करते हैं। जादू टोनों में विश्वास, देखो विद्यार्थियों, अपने एस्किमो जनजाति पढ़ी, बुशमैन जनजाति पढ़ी, और इसके अलावा ये गौड़ जनजाति। तो इसके अंदर कंपैरिजन करें तो अपन को ध्यान रखना है कि जादू टोनों में ये सभी जनजातियाँ क्या हैं, उस समय के अंदर ये विश्वास करती थी। इसके अलावा यहाँ पर विशेष रूप से अधिकांश गौड़ हिंदू है। यह वेरी इंपॉर्टेंट बात को ध्यान रखना है। या अधिकांश जो गौड़ है हिंदू वर्ग के हैं, हिंदू वर्ग के। अधिकांश जो गौड़ जनजाति के जो लोग होते हैं, जो इसमें बात करें, ये हिंदू वर्ग से हैं। और इसी प्रकार यहाँ मृत शरीर को जलाने और दफनाते हैं भी। और एक बात ध्यान रखना है, ये लोग मृत शरीर को या तो दफनाते हैं और या जलाते हैं, दोनों ही प्रथा प्रचलित है,
जैसे मान लीजिए कई ऐसी जो समाज के अंदर दफनाने की जो परंपरा रहती है, कई हम जलाने में रहते, लेकिन इसके अंदर दोनों ही प्रथाएं प्रचलित है। मृत शरीर को यानी कि जो व्यक्ति का जो होता है जो दफनाते और जलाते दोनों भी है, यहाँ पर दोनों को भी ध्यान रखना। और इसी प्रकार इसका विश्वास है कि आत्मा अजर है और अमर है। इन लोगों का यह विश्वास है कि आत्मा अजर है और अमर है, यानी कि आत्मा कभी मरती नहीं है, हमेशा के लिए अजर अमर है। तो ये बातें विद्यार्थियों गौड़ जनजाति की समाज और संस्कृति की विशेषता बताइए। परीक्षा के अंदर ये प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ से बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको 2 नंबर का प्रश्न आएगा, गौड़ जनजाति की आप बताइए समाज और संस्कृति की विशेषता। तो पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि बुजुर्ग व्यक्ति परिवार का मुखिया होता है। यहाँ पर पितृसत्तात्मक परिवार है, पिता के नाम से वंशज चलता है। विवाह की बात करें, या विवाह के 4 प्रकार है, सेवा विवाह, हरण विवाह, विधवा विवाह, विनिमय विवाह। बात करें आगे, आपसी कोई विवाद हो जाता है, इस विवाद के लिए निपटारा कौन करती है? फैसला पंचायत करती है, बड़ा सा कोई भी फैसला करना है। इसी प्रकार गांव की अपन बात करें, गांव के अपना ये बात गांव की है तो गांव के विशेष मुखिया को क्या कहते हैं? पटेल। जैसे आज गांव का मुखिया सरपंच होता है, उसी प्रकार गौड़ जनजाति के गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? पटेल बोलते हैं। भाई पटेल सबसे बड़ा है, मुखिया है। चौकीदार, यहाँ पर सुरक्षा करने के लिए चौकीदार है, और चौकीदार को कहा जाता है कोतवाल। और वहाँ के पुजारी होते हैं मंदिर के, मंदिर के पुजारियों को कहा जाता है देवारी। भाई देवारी साहब आ गए हैं। और यहाँ बड़ा देव शंकर और परसापेन या प्रमुख यहाँ के लोगों के देवता है, उस पूजा अर्चना करते हैं, धार्मिक परंपराओं से लोग जुड़े हुए हैं। और शीतला माता और छोटी माता यहाँ उस लोगों की यानी कि लोग पूजा करते हैं देवियों की। और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भेड़ बकरी की बलि देते हैं, यानी कहने का अर्थ है यहाँ बलि प्रथा भी प्रचलन है। और यहाँ जादू टोना में ये लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि ये लोग भगवानों की पूजा अर्चना करते हैं, धार्मिक आडंबरों से जुड़े वो लोग होते हैं। वो तो पुरुष वैसे इन लोगों में यानी कि ये विश्वास करते ही हैं। अधिकांश गौड़ हिंदू है, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बहुत सारे धर्म के बात करें ना, तो ये हिंदू वर्ग से संबंधित है गौड़। अधिकांश की बात हो रही है यहाँ पर। और यहाँ व्यक्ति जैसे अपन बात करें, कोई भी व्यक्ति यानी कि मरने के बाद में इसका दाह संस्कार यानी कि इसको जलाना और दफनाना दोनों विधियों से होता है। और ये विश्वास है कि ये गौड़ों का विश्वास है कि आत्मा अमर है और अजर है। तो ये विद्यार्थियों अपन को ध्यान रखना है, गौड़ जनजाति की विशेष रूप से महत्वपूर्ण कुछ इस टॉपिक के बारे में समाज और संस्कृति। तो ये विद्यार्थियों गौड़ जनजाति की समाज और संस्कृति की अपन बात की थी। यहाँ विशेष रूप से एक बोली का ध्यान रखना है। बोली कौन सी बोली जाती है? 2-3 बिंदु और भी ध्यान रखना है। यहाँ विशेष रूप से बोली कौन है? एक तो आपको ध्यान रखना कन्नड़ बोली, कन्नड़ भाषा। कन्नड़ की वैसे बात करें तो आज वर्तमान में कर्नाटक में आसपास क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन उस क्षेत्र में वो क्या है, एक ही क्षेत्र था, महाराष्ट्र कर्नाटका वगैरह क्षेत्र, उसके विभाजन राज्यों का बाद में हुआ है। इसके बाद में कन्नड़ भाषा और यहाँ तमिल भाषा बोली जाती है। कन्नड़ और तमिल भाषा और दोनों भाषा का जो मिश्रण है, जो द्रविडियन भाषा से, द्रविडियन भाषा, ये वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, द्रविडियन भाषा से संबंधित है ये बोली। यानी कि यहाँ कन्नड़ और तमिल जो भाषा का है, और ये विशेष रूप से अपन बात करते हैं द्रविडियन भाषा परिवार, द्रविडियन भाषा परिवार से संबंधित है। ये बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद में यहाँ नृत्य गान भी होता है, एक और ध्यान रखना। यहाँ लोग डांस करते हैं, नृत्य गान भी होते हैं। और नृत्य गान की अपन बात करते हैं विशेष रूप से पूर्णिमा को। हर पूर्णिमा के दिन ये लोग क्या हैं, उत्सव मनाते हैं, नृत्य करते हैं और ये गान करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। और यहाँ विशेष रूप से यहाँ एक गायन करने वाली जाति है, जो अपन आज कहते हैं ना भाई, कोई भी भजन वगैरह जो करते हैं ना, तो उसी प्रकार गायन जाति जो है वो जाति कौन सी है, इसके बारे में धूलिया जनजाति यानी कि जाति है। कौन सी? धूलिया जाति। वेरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है विद्यार्थियों। आपसे प्रश्न पूछा जाए, या बोली की बात करें, कन्नड़,
तमिल भाषा जो द्रविड़ियन भाषा परिवार से संबंध है। यहाँ नृत्य गान की बात करें, यहाँ पूर्णिमा के दिन हर पूर्णिमा के यहाँ समारोह होता है, कीर्तन होता है, और कीर्तन करने वाली गायन जाति है, गायन जाति को क्या कहते हैं? धूलिया। धूलिया होते हैं जो विशेष रूप से गायन करते हैं। अब विद्यार्थियों उसकी समाज के साथ में, संस्कृति के साथ में अन्य संबंध की बात करेंगे। लास्ट पॉइंट की अपन बात करने जा रहे हैं कि यानी कि गौड़ जनजाति की विशेष रूप से आधुनिक संस्कृति से संबंध। लास्ट बिंदु, आधुनिक संस्कृति से संबंध। यानी भाई इसमें इस जनजाति में कौन सा बदलाव आया है, और इस बदलाव के बारे में अपन बात करने वाले हैं कि जनजाति विशेष रूप से इन क्षेत्रों में निवास करती हैं, और जिस क्षेत्र में निवास करती है औद्योगिक विकास, इस क्षेत्र में अधिक औद्योगिक विकास हुआ है। देखो विद्यार्थियों, जिस क्षेत्र में ये निवास करती है, और इस क्षेत्र में बात करें, भारत के नक्शे को अच्छी तरह से ध्यान देना होगा विद्यार्थियों। अपन बात करने वाले हैं क्षेत्र की, ये तो इस क्षेत्र में, यहाँ इस बाहुमूल्य क्षेत्र में बात करें, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, आज तो वहाँ औद्योगिक शहर है। यहाँ विशेष रूप से कोयला है, लोहा है, खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आज इस क्षेत्र में अधिक खनिज खनन होने से लोगों को श्रमिक, यानी कि यहाँ विशेष रूप से यहाँ लोगों को काम धंधा मिल गया है, और लोग अब कार्य करना प्रारंभ कर दिया है, मजदूरी करना प्रारंभ कर दिया है। इसलिए औद्योगिक विकास के कारण, औद्योगिक विकास के कारण यहाँ लोगों को श्रमिक, विशेष रूप से ध्यान रखना है, या श्रमिकों की संख्या बढ़ने लगी है। अब यहाँ लोगों को रोजगार प्राप्त हो गया। पहले जनजाति क्षेत्र में था, इन लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं था, लेकिन आधुनिक युग में देखा जाए, आधुनिक संस्कृति के साथ में संबंध हो, तो औद्योगिक विकास के कारण, औद्योगिक विकास का कारण यहाँ खनिज संपदा अधिक होने के कारण लोगों, श्रमिकों की संख्या क्या है? बढ़ने लगी है। इसके अलावा अपन बात करें, खनन व निर्माण केंद्रों के समीप उसकी स्थायी बस्तियां बनना शुरू हुई है। तो विशेष रूप से ध्यान रखना है, जिस क्षेत्र में ये लोग निवास करते हैं, तो खनन और निर्माण, खनन व निर्माण के समीप इन लोगों की स्थायी बस्तियां बसने लगी है। अब ये अपन ये बात करने वाले हैं, यहाँ पहाड़ी इलाका है। अब जैसे कोई जिस क्षेत्र में खनन हो रहा है, जैसे तांबा है, कोयला है, या लोहा है, या कोई निर्माण उद्योग स्थापित हुए हैं, फैक्ट्रियाँ स्थापित हुई है, तो इन फैक्ट्रियों के पास में इन लोगों ने अपनी झुग्गी झोंपड़ियाँ हो, सही मकान हो, उन्होंने स्थायी रूप से घर बनाना प्रारंभ कर दिया है। कहने का मतलब स्थायी घर बनना शुरू प्रारंभ हो गया है, लोगों के रहन सहन में थोड़ा बदलाव आया है, लोगों को रोजगार प्राप्त हो गया है अभी। इसके अलावा अपन इसमें बात करने वाले हैं कि इसकी जीवन शैली में तेजी से बदलाव आया है। इसकी जीवन शैली में, इनकी जीवन शैली में बहुत बदलाव आया है। बदलाव आना ही है, क्योंकि इस क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हो चुके हैं। यहाँ झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, इन क्षेत्रों में आज खनिज संपदा बहुत भरमार है, इसलिए इन क्षेत्रों में लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। इसके कारण इन लोगों की आधुनिक सुविधा बढ़ रही है, और इसकी जीवन शैली के अंदर सुधार आना ही है। इसी के अलावा यहाँ एक विशेष रूप से कावड़ी प्रथा पर रोक लग गई है। यहाँ एक ध्यान रखना है, कावड़ी प्रथा। कावड़ी प्रथा किससे संबंधित है? तो ये गौड़ जनजाति से कावड़ी प्रथा पर रोक लगा दी गई है, जिसके कारण इसमें इस समाज के अंदर काफ़ी इन लोगों को प्रताड़ित होना पड़ता था इस प्रथा के कारण। इसलिए इस कावड़ी प्रथा को क्या कर दिया है? सरकार ने बंद कर दिया गया है। और यहाँ विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति
का आरक्षण मिलने के कारण सरकार द्वारा आरक्षण मिलने के कारण इन लोगों के सरकार द्वारा आरक्षण मिलने के कारण कई सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। चाहे नौकरी में हो, चाहे हर क्षेत्र में इन लोगों को आरक्षण मिल रहा है, और आरक्षण से लोगों को नौकरी पैसा के अंदर क्या है, सुविधा मिल रही है, फायदा मिल रहा है। तो ये था विद्यार्थियों आधुनिक संस्कृति के संबंध में किस गौड़ जनजाति का। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है, जिस क्षेत्र में ये प्रदेश है, इन प्रदेशों में खनन कार्य औद्योगिक नगर होने के कारण इन लोगों की श्रमिकों की संख्या बढ़ने लगी। भाई अब लोग काम करना प्रारंभ कर दिया है। इसके अलावा यहाँ खनन निर्माण के समीप इस क्षेत्रों में क्या है, लोगों ने स्थायी बस्तियां बसाने शुरू कर दी है। इसके अलावा इसकी जीवन शैली में बहुत बदलाव आ गया है, क्योंकि इसमें लोगों को आय प्राप्त होती, पैसा प्राप्त होना, पैसा क्या कुछ नहीं कर सकता है, और गाबड़ी प्रथा पर इस क्षेत्र में रोक लगी है। और अनुसूचित जनजाति यानी कि एक प्रकार का इन सरकार द्वारा आरक्षण प्राप्त हो गया है, जिसके कारण इन जनजाति के अन्य जैसे सुविधाएं बहुत प्राप्त हो रही हैं। तो ये विद्यार्थियों गौड़ जनजाति आपकी पूरी हो गई है कंप्लीट में। गौड़ जनजाति को एक आपको ध्यान रखना है, उसका निवास क्षेत्र में पूछा जाए तो इसके विशेष रूप से पहले आपको ध्यान रखना है, गौड़ जनजाति जो किस शब्द से बना है, खोंडा शब्द है। खोंडा का मतलब पहाड़ी, जिस पहाड़ी इलाकों में ये निवास करती है। और भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह लगभग 30 लाख क्षेत्र में, ये 30 लाख जनसंख्या इस क्षेत्र में निवास करती है। विशेष रूप से यहाँ ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और आसाम, इस क्षेत्र में जनसंख्या निवास करती है। और इसके अंदर बात करें विशेष रूप से नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी नदियों के समीप, फिर बाद में उसकी विशेष रूप से आर्थिक व्यवस्थाएं, भोजन, वस्त्र, इसके अलावा वहाँ की कृषि किस प्रकार की है, और उसके बाद में वातावरण के साथ में समायोजन, और फिर आधुनिक संस्कृति का संबंध, ये आपको क्लियर करना है, अपने समझने की कोशिश की है। तो थैंक यू विद्यार्थियों, आज की क्लास में जो आगे अपन कल भील जनजाति के बारे में पढ़ेंगे।